बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10 क्लास के मैथ की साइंस ग्रुप के एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन ये है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके साथ साथ ये भी हम सीखेंगे कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, उसका वन पार्ट है x + 7 इंटू x - 3 = -7। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है कि इसको स्टैंडर्ड ना तो कहा जा सकता है और ना ही प्योर इक्वेशन कहा जा सकता है। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन हमारे सामने आती है। तो सॉल्व करते वक्त तो मल्टीप्लाई करेंगे अब सिंपली, यानी इसको x इंटू x - 3 और +7। ये एक इजी मेथड है जिसको मल्टीप्लाई करने का, = -7। तो ये याद रखने की बात है कि जब इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हों तो यहाँ पर शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाया जाता। क्यों कि इक्वल का साइन जो है वो सिर्फ इक्वेशन के लिए यूज़ होता है। इस वजह से हम इसको इक्वल का जो दरमियान में वो यूज़ करते हैं। तो आगे आएगा x² - 3x + 7x और -21 = -7। तो इसको देखते हैं कि सोल्व जो हो सकती है टर्म्स, जैसे x और 7x है, तो इसको सोल्व करके 7 में से अगर 3 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास रिमेनिंग x² और ये +4x - 21 = -7। तो अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन को 0 के इक्वल लाना। ये जब फॉर्म आ जाए तो समझ लें कि ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो इसके लिए अगर हम -7 को भी इस तरफ शिफ्ट कर दें इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर, जो कि राइट साइड पर है, तो अब ये 0 में कन्वर्ट, यानी इक्वेशन जो है चेंज हो जाएगी। x² + 4x - 21, और ये इधर जब शिफ्ट होगा तो ये +7 हो जाएगा, और साथ ही हम इधर 0 लगा देंगे। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर हो रहा हो, जैसे अब ये x² + 4x है और ये इसमें से माइनस का साइन जो है वो बड़ा है, तो -14 = 0। अब ये जो एक ऐसी फॉर्म आई है कि हमने इसको लिखना है क्वाड्रेटिक, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सिर्फ हमने ये मेंशन करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम इसको लिख देंगे दिस इज़ क्वाड्रेटिक। और इसमें याद रखना है कि जब मिड टर्म में अगर वेरिएबल x के साथ, तो ये क्वाड्रेटिक है। इन केस के दरमियान में मिड टर्म कोई भी नहीं आती और सिर्फ कांस्टेंट नंबर और स्क्वायर की वैल्यू के साथ आंसर आता है, तो वो कहलाएगी प्योर इक्वेशन। आगे मज़ीद हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सी ऐसी इक्वेशन आती है। तो इसको आप सिंपल लिख दें, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर दरअसल यही, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे हम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पास करो। नंबर 2 हम इसी एक्सरसाइज 1.1 का अब कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जैसे x² + 4/3 - x/7 = 1। अब इस क्वेश्चन की जो फॉर्म है हम देखते हैं कि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, लिहाजा सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे। एलसीएम में भी हम ये कर सकते हैं कि 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाए 3 × 7 = 21। अगर हम इसको इस तरीके से हल करना चाहें कि
21 जो है इसके साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं इसको हम इसके एलसीएम 21 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्योंकि हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 21। अब यहाँ से हम देखते हैं 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। तो 7 को अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 7x² और प्लस 7 28। इस तरह से यहाँ से अगर कटिंग करें 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21 और यहाँ से रह जाएगा हमारे पास -3x इज इक्वल्स टू 21। अब इसको अरेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 7x² और -3x प्लस 28 और साथ ही हम इस 21 को भी इस तरह शिफ्ट कर लेते हैं, लिहाजा ये हो जाएगा -21। तो अब ये ज़ीरो लगाया है यहाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और यहाँ से हम देखते हैं कि 7x² -3x, अब 21 में से आप निकाल दें तो बाकी बच जाता है हमारे पास सिर्फ 7। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इसमें मिड टर्म मौजूद है, लिहाजा इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज़ क्वाड्रेटिक। सिंपल सिर्फ ये लिख देना काफ़ी है, QUADRAT क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने चूँकि ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या प्योर है, लिहाजा इसका आंसर ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 3 हम सोल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एलसीएम जो है वो बनेगा x + 1 × x। तो इस एलसीएम के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो अब हमारे पास ये फॉर्म में लें x + 1 और x। इस तरह से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें x + 1 और x + 1 इससे डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये जो x बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो x² हमारे पास रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं हम कि ये x+ यानी x जो है वो हो जाएगा x के साथ डिवाइड और बाकी जो बच रहा है x + 1 और न्यूमरेटर में देखते हैं हम x + 1 है, जिसका मतलब है कि ये x + 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो अब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये क्या आता है x² प्लस x² प्लस 2x और प्लस 1। ये आइडेंटिटी यानी a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से हमने इसको ओपन किया है। तो यहाँ पर नीचे जो है वो हमारे पास स्टेप में क्या बचेगा x² और प्लस x इज इक्वल्स टू 6। अब ऊपर टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये 2x² बन रहा है और प्लस 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में बच रहा है x² प्लस x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर हम चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लाना चाह रहे हैं तो इसलिए इस डिनोमिनेटर को भी इसके साथ यहाँ अगर हम 1 लगा दें यहाँ पर और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनता है 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x² प्लस x। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये जो अगर 6 को मल्टीप्लाई 6x² प्लस 6x तो ये हम पहले अगर लिख लें तो शिफ्टिंग चूँकि करनी है हमने, लिहाजा हम ऐसे कर लेंगे कि 6x² प्लस 6x और ये अरेंज कर देंगे ऐसे 2x² प्लस 2x प्लस 1। अब हम तमाम जो राइट साइड पर टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं क्या हमारे पास देखा जाए तो 6x² है और उधर 2x² है। तो 6x² और 2x² माइनस कर दें,
बाकी बच गया हमारे पास 4x का स्क्वायर। और दूसरी तरफ जब ये 2x को इस तरफ लेके आए तो वो भी माइनस का हो जाएगा, लिहाजा वो भी इसमें से माइनस हुआ तो रह गया 4x। और लास्ट जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो है 1, तो इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो लिहाजा -1 और इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और इसको भी हम कहेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी आंसर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि ये चूँकि 6x लेफ़्ट साइड पर हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस के साइन की है, तो चूँकि उस तरफ से जब इस तरफ शिफ्ट हो गए तो जो -2x है, जो +2 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, लिहाजा ये जो साइन माइनस का है ये प्लस का हम लगाएंगे। तो इस तरीके से माइनस का नहीं आएगा, ये प्लस का साइन हम लगाएंगे। तो इस तरह से ये इसकी करेक्शन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नंबर 4 हम इसका यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एलसीएम लेंगे हम, वो है x - 2 और x। तो एलसीएम जब लिया तो यहाँ पर x - 2 से x - डिवाइड हो गया, बाकी रह गया हमारे पास x × x + 4। उसके बाद माइनस x से x डिवाइड हो गया, रह गया फिर यहाँ पर हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो +4 है उसके साथ ये पूरे का पूरा जो एलसीएम है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x × x - 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहले से ही नज़र आ रही है हमें, लेकिन इसका हल ये है कि हम इस 0 को अगर जब एलसीएम आप ले लें उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो रह क्या जाएगा हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर वाली रकमें। इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या इसका आता है आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x और ये -x, और ये बल्कि इसको हम अब इसको स्क्वायर को पहले ओपन करेंगे तो माइनस को लगा रहने देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो माइनस का फार्मूला लगेगा x का स्क्वायर और -2 × 4x आ जाएगा और +4, ये ब्रैकेट में आ गया और +4x लगाते हुए x - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब चूँकि ये जो नीचे डिनोमिनेटर था वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 ही आ गया। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट खोल के, हमारे पास x² + 4x। अब इसको हम देखते हैं कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वो आएगा -x² और माइनस हो गया +4x और फिर -4। उसके बाद +4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x², फिर अगेन -2 4 8x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म, जैसे ये x² और -x² ये कट रही हैं, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से अब देख देंगे 4x² हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म बच रही है तो वो देख लेते हैं। और साथ साथ ये देखें कि ये 4x है और ये 8x है, ये 4x और ये 4x बन जाता है 8। इसको पहले लिख लेते हैं हम कि हमारे पास ये बनेगा 4x² और उसके बाद ये 4x और ये 4x प्लस 8x और ये -8x। तो जो कि हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर -4 ही बच रहा है, ये -4 और उसके बाद इज इक्वल्स टू 0। तो ये 8x और -8x ये भी दोनों कट रहे हैं तो रह गया क्या हमारे पास 4x² और -4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी हम मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो 4 एज ए कॉमन आ रहा है
तो 4 को कॉमन लिया तो रह क्या गया एक्स स्क्वायर और -1 इज इक्वल्स टू 0। और अगेन जो 4 जो है वो 0 से डिवाइड होगा, लिहाजा हमारे पास ये इस तरह बनेगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0/4। तो जो 0 से डिवाइड हो तो वो 0 ही आंसर होता है, लिहाजा हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिड टर्म यानी एक्स वाली टर्म एब्सेंट है। तो अगर ऐसी सूरत किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आ जाए तो अब हम ये इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये दिस इज प्योर इक्वेशन। इसको हम कहेंगे प्योर इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, RATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होता है।